आऊंगा, मूड बनाऊंगा। टीना करमवीर जी, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है। आज पहला जो बयान है मैं उसकी तरफ जाना चाहूंगा। मोदी जी ने कुछ आज बात कही, मैं उसकी तरफ सबसे पहले रुख रखूंगा। उन्होंने कहा कि जो ये गठबंधन है, यानी INDIA पे बुला, जो INDI है ये घमंडी लोगों का जो है ये जमावड़ा है। यहां से बातचीत शुरू करता हूं, तमाम सारे लोग जुड़ते जाएंगे। जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री से हमें ऐसी भाषा का उम्मीद नहीं करते कि देश के प्रधानमंत्री एक बड़े पद पर है, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल एकदम जिसे कहें सस्ती राजनीति करने की जरूरत नहीं, इस तरीके के शब्दों का। हम तो कभी भी एनडीए के बारे में इस तरीके की बातें नहीं करते। जब से हमने इंडिया अलायंस बनाया है, बीजेपी की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उनको पता है कि 2024 में इनका बस्ता पैक होने वाला है और अब कांग्रेस की वापसी है, इंडिया अलायंस वापसी है। और मैं अब अविश्वास एक एक चीजें रखता चला जाता हूं मैं। आपने कहा कि 2024 में बस्ता पैक करने की बारी है बीजेपी का बस्ता। हाँ, रुको चाचा, क्या हुआ? मैं बोला बैग लाई है ना, मोदी जी को उसमें पैक करने के लिए ले आई है। बैग लाई है तो क्या मोदी जी को उसमें पैक करने के लिए लाई? जनता मोदी जी के शब्द थे, उनको इस्तेमाल कर रहे कि मैं तो बैग बस्ता उठा के चल दूंगा, फकीर आदमी हूं। लेकिन हम लोग फकीर नहीं, हम देश की जनता की आवाज उठा रहे, इसीलिए हमें यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि हम जो सदन की कार्रवाई है उससे खुश नहीं है। आप लगातार मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री मौन है, हम उनका मौन व्रत तोड़वाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री आकर बोले, और ये अविश्वास मत प्रस्ताव पर बोलते हैं कि इनकी संख्या कम है। साहब, संख्या का सवाल, मैं आ रहा हूं, संख्या पे आ रहा हूं। एक एक बात क्या हुआ? पूरी बात एक ही बार में बोला करो। मोदी जी गरजने के लिए बोल रहे हैं और ये कांग्रेस वाले भाग रहे हैं। कहाँ मुंह छुपाओ? सुनो, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पे रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पे रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिसे मतलब नहीं होता। जनाब आली प्रतीक जी, सबसे पहले मैं इस मंच को नमन करता हूं। ये मंच अपने आप में लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, सिखाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने कहा कि जब से I.N.D.I बना है तब से बीजेपी वालों की नींद उड़ गई है। बहन, नींद तो कांग्रेस की उड़ी है और राहुल गांधी की उड़ी है कि भैया मेरी सदस्यता जाएगी कि आएगी, जाएगी कि आएगी, ये नींद उड़ी है उनकी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मोदी जी मौन व्रत पे, जिन्होंने 10 साल तक मनमोहन सिंह को मौन रखा, आज वो प्रधानमंत्री पे मौन की बात करते हैं। 10 साल। और एक इंपॉर्टेंट बात, आज संसद में शेर की तरह जो दहाड़ रहे थे डॉक्टर निशिकांत दुबे, उसी गांव से मैं आता हूं, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, गोड्डा। उन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा। आदरणीय, परम आदरणीय सोनिया गांधी जी अपने बेटे को सेठ और दामाद को भेंट करना चाहती हैं। उसी में एक लाइन में जोड़ता हूं, उन्होंने अविश्वास मत लाके ये पूरे विपक्ष को भेंट कर दिया है। उन्हें अपने में विश्वास नहीं कि कौन दल मेरे साथ है। कौन है भैया कान में? देखिए, ये जो बात आपने कही कि निशिकांत दुबे जी ने ये बात कही, संसद के अंदर की बात आप यहां कोट कर रहे हैं, कोट करिए, मैं नहीं उसमें रोकने वाला। लेकिन अगर यहां पे कही होती ये बात तो मैं नहीं इजाजत देता, क्योंकि मेरा एक उसूल है, वो अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो वो भी अपनी अपनी बात है। मैं व्यक्तिगत हमले ना तो करता हूं और ना अपने शो में इजाजत देता हूं। आप कह सकते हैं, पर क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर बोला गया, इसलिए आपने कोट कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की बहस पर ही बहस है तो आप कोट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर पहली बार बोल रहे होते तो निशिकांत दुबे जी से भी मैं कह देता माफ करिए, व्यक्तिगत हमले नहीं। मैंने पहले भी कहा यह सिखाने का मंच है। धन्यवाद आपने जो कहा, लेकिन मैं ये क्यों कहा वो भी बताता हूं। व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए, छीछा लेदर नहीं करनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जब कोई पार्टी परिवारवाद से ऊपर ना उठ सके तो उस पर व्यक्तिगत हमले होंगे, क्योंकि उनके लिए व्यक्ति विकास की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र नीति की राजनीति है। ये अंतर है। जी जी, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। देखिए, जब सर मूड बनाओ आप अपना, इन चक्कर में ना पड़ जाना, आप इनके चक्कर में ना पड़ना। मेरा मूड बन गया। मूड बन गया? अरे और तुम सुनो, इनके मूड बनने के अगर तुम कहीं और जाके मूड ना बनाने लगना, यही ना। जी जनाब आली, वेरी क्विक, कांग्रेस में आता हूं।
हमारा तजुर्बा हमें यही सिखाता है। हमारा तजुर्बा यही सिखाता है कि जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है।